महाराज जी, मुझे कब और कैसे पता चलेगा कि हम किसी योनि में हमें भटकना नहीं पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, ये मोक्ष प्राप्त महापुरुष के लक्षण, उसका जन्म नहीं होगा। हम लोग देखो सब उल्टा है, मान बड़ाई सबको प्रिय ना, उसको प्रिय नहीं होती। जो मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है उसको मान बड़ाई। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, जैसे बढ़िया खीर हो और उसमें संखिया जहर मिला हो और आपको पता हो तो आप खाओगे क्या? आप दूर से कहो ना भाव ना। तो सम्मान वो खीर है जिसमें संखिया जहर मिला हुआ है अभिमान का। जो ही सम्मान स्वीकार किया जाता है तो साधना से नष्ट किया हुआ देहाभिमान भी पुष्ट हो जाता है। इसलिए जो मोक्ष पदाभिलाषी जन है या जो मोक्ष अधिकारी जन है या जो भगवत प्राप्ति करने वाले महापुरुष हैं, वो मान से दूर रहते हैं, मान स्वीकार नहीं करते हैं। उनका चाहे लाखों लोग प्रणाम करें, वो अंदर से मान स्वीकार, निर्मान, अमोहा, उनका किसी से मोह नहीं होता, निर्लिप्त रहते हैं। एक बार किसी ने उड़िया बाबा से कहा, अच्छा बाबा हम जा रहे हैं, तो बोले हमने बुलाया कब तक? बिल्कुल अमोह, निर्मोह। मोह शब्द महापुरुषों में नहीं होता। मोह सकल व्याधि कर मूला, ये समस्त व्याधियों का मूल है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह रहित वो महापुरुष होते हैं, निर्माण अमोहा। और जित संग दोषा, उन महापुरुषों को किसी भी तरह आप हरी बाजार में बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समाधि में ही रहेंगे, वो भगवान में ही रहेंगे, उनका संग के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं या जो भगवत प्राप्ति की उस धरा पर हैं, तो जित संग दोषा, किसी संग दोष का उन पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अध्यात्म कहते हैं स्वरूप में, वो अपने आत्मचिंतन में अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा, वो समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए महापुरुष होते, उनमें कोई भी कामना नहीं होती जिनका मोक्ष होना है या जिनका मोक्ष हो गया है। द्वंद्व भी मुक्ता, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय, इन सब में वो समान भाव रखते हैं।